Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 4 .NET Technology. Today's topic are Introduction the .NET data types using .NET Times functionalities. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ते हैं डाटा टाइप्स होता क्या है। द डाटा टाइप्स जो होते हैं वो हमारे डाटा को स्टोर करके रखते हैं। दे आर वैल्यू टाइप्स कैन बी ब्रोकन इनटू द फ्लोइंग कैटेगरीज। हम उनको फ्लोइंग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो इंटीजर टाइप हो सकते हैं, फ्लोटिंग टाइप हो सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास डाटा टाइप है वो हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप भी हो सकते हैं। जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं वो हमारे पास क्या है, बेसिक डाटा टाइप है। बाकी सारे के सारे जो हमारे पास डाटा टाइप है वो इनसे डिराइव होते हैं। सो द Microsoft .NET framework provides a robust system of primitive type to store and represent data in our application. Data primitive represent integer, number, floating numbers, boolean numbers, character, string, ये किसी टाइप का भी हमारे पास डाटा टाइप हो सकता है। सो मूविंग टू अवर स्लाइड, हम अपनी स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। द .NET framework provides an extensive system of types that allows you to store, manipulate and pass value between the members of the application. बेसिकली हमें डाटा टाइप प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम अपनी वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको पास कर सकते हैं। सो द .NET लैंग्वेज आर स्ट्रॉन्गली टाइप्ड. Strongly typed means that object of one type can be freely exchanged with the object of different type. हमारे पास एक टाइप के ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं। इवन हम लोग अपनी डेटा टाइप्स को भी चेंज कर सकते हैं। इफ़ आई हैव इंटीजर तो मैं उसको स्ट्रिंग में चेंज कर सकती हूँ। इफ़ मेरे पास स्ट्रिंग की वैल्यू स्ट्रिंग है, मैं उसको इंट वैल्यू में देखना चाहती हूँ तो उसकी इंटीजर वैल्यू भी मैं देख सकती हूँ। सो .NET इज डिजाइंड अराउंड द CTS common type system. As we have already read about common type system, the CTS is what allows assemblies written in different languages. बेसिकली ये क्या होता था हमारे पास, कॉमन टाइप स्पेसिफायर। तो ये हमारे पास क्या करता है, कॉमन टाइप प्रोवाइड करता था। टू एंश्योर इंटर ऑपरेशनेबिलिटी अक्रॉस लैंग्वेजेस, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ डिफाइंड CLS। इसके लिए हमारे पास कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफायर को डेवलप किया गया। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफायर एंड CTS बोथ आर द कंपोनेंट ऑफ CLR। वो हमारे पास क्या है, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफायर के हैं, सो डेट की जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की डाटा टाइप हम लोग इसमें यूज़ करना चाहते हैं वो उसको यूज़ कर सके। सो डाटा टाइप्स एंड ऑपरेशंस इन VB.NET। बेसिकली जो हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, वो हमारे पास कौन कौन से होंगे, हमारे पास नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियन टाइप, कैरेक्टर और स्ट्रिंग रहेंगे। सो ये क्या है, देखो द .NET डाटा टाइप स्टोर डेटा। ये हमारे पास जो .NET डाटा टाइप होते हैं वो डेटा को स्टोर करके रखते हैं। दे आर द वैल्यू टाइप एंड कैन बी ब्रोकन डाउन द फ्लोइंग कैटेगरीज। हम इनको फ्लोइंग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, कौन कौन सी, इंटीजर टाइप, फ्लोटिंग टाइप, boolean type and character type. Two built-in references type, the string type and object type are the integral part of our application. तो हम उसमें भी इसको डिवाइड करते हैं। सो बेसिक डेटा टाइप इसके कौन से रहेंगे हमारे पास, इंटीजर, स्ट्रिंग, सिंगल, डबल, बूलियन एंड कैरेक्टर। और हम इसमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो जो हमारे पास जो .NET फ्रेमवर्क है वो हमारे पास मल्टीपल डाटा टाइप्स को और मल्टीपल ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है। सो हियर इज अवर इंटीजर डाटा टाइप। यहाँ पे हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है। द .NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ इंटीजर डाटा टाइप्स। हमारे पास वो वैरायटी ऑफ इंटीजर डाटा टाइप को प्रोवाइड करता है। कौन कौन से हैं इसमें, विद नेम एंड डिस्क्रिप्शन आप स्लाइड्स में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम बाइट, जिसका नेम हमने बाइट टाइप है। डिस्क्रिप्शन है वो 8 बाइट का स्पेस लेता है, अनसाइंड होता है, रेंज उसकी 0 to 255 तक लाई करती है। उसके बाद शॉर्ट इंट लेते हैं हम लोग, इंटीजर टाइप का है, 16 बिट का स्पेस लेता है। उसकी जो रेंज होती है 32768 -2 + 32767 तक लाई करती है। इंटीजर होता है हमारे पास वो 32 बिट का होता है। उसकी रेंज हो गई हमारे पास -2 raised to the power 31 to 2 raised to the power 31 -1। दीज आर आवर डिफरेंट इंटीजर डेटा टाइप्स। है हमारे पास डिफरेंट इंटीजर डेटा टाइप है। अब हम लोग आगे चलते हैं। नाउ वी कैन असाइन वैल्यू टू द इंटीजर टाइप यूजिंग ईदर डेसिमल और हेक्साडेसिमल नोटेशन। टू यूज हेक्साडेसिमल नोटेशन इन इंटीग्रल लिटरल वी शुड बी सफिक्स।
हमें इसी कोई हेक्साडेसिमल की फॉर्म में यूज़ करना है। सपोज करो मैंने यूज़ किया डिम इन माई इंटीजर एज इंटीजर, मैंने माई इंटीजर को इंटीजर की फॉर्म में डिक्लेयर कर दिया, बट मुझे उसमें जो वैल्यू पास करनी है वो हेक्साडेसिमल होनी चाहिए। तब मैं क्या दूंगी, उसको एक सफिक्स प्रोवाइड करूंगी एच की फॉर्म से, ताकि उसको पता लगे कि यह हेक्साडेसिमल है। सो वो माई इंटीजर को हम लोग उसमें स्पेसिफाई करेंगे। देखिए हमारे यहाँ से हम लोग उसको स्पेसिफाई करेंगे। हेक्साडेसिमल की फॉर्म में है तो हम यहाँ पे एच लिखेंगे, ऑक्टल की फॉर्म में है तो हम यहाँ पे एक्स लिख देंगे। सो नेक्स्ट है अवर फ्लोटिंग डेटा टाइप। फ्लोटिंग डेटा टाइप कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन होता है डेट कंटेन्स अ डेसिमल नंबर। फ्लोटिंग डेटा टाइप्स आर दोज टाइप ऑफ डेटा टाइप्स डेट कंटेन्स अ डेसिमल नंबर, जो एक डेसिमल नंबर को कंटेन करते हैं, डेट इज नोन एज फ्लोटिंग टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। सो उसके बाद हम लोग करते हैं 3 फ्लोटिंग पॉइंट्स टाइप्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर दैट हैव अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट। जिनके पास एक फ्रैक्शनल कंपोनेंट होता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 है, सिस्टम डॉट सिंगल, सिस्टम डॉट डबल, सिस्टम डॉट डेसिमल। सिस्टम डॉट सिंगल नेम फ्लोट, डिस्क्रिप्शन वो हमारे पास 32 बिट का स्पेस लेता है, 7 सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं उसमें, और उसकी रेंज क्या होती है, उसकी रेंज होगी प्लस माइनस, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, 1.4 एक्स रिप्रेजेंट डेसिमल 10⁻⁻45 टू प्लस माइनस 3.4 x 10⁻38। ऑल द रेंज एंड द डिस्क्रिप्शन आर शोन इन द स्लाइड्स। हमारे पास सारे के सारे रेंज और डिस्क्रिप्शन हमारी स्लाइड्स में गिवन है। नाउ हमारे पास नॉन न्यूमेरिक डेटा। बेसिकली नॉन न्यूमेरिक डेटा होते कौन से हैं, हमारे पास कुछ एडिशनल डेटा है जो हमारे पास न्यूमेरिक नहीं है, डेट वी यूज इन डॉटनेट, जो हम अपने डॉटनेट प्लेटफॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं। दीज आर अवर नॉन न्यूमेरिक डाटाज। सो 4 एडिशनल टाइप्स ऑफ डेट डू नॉट रिप्रेजेंट अ नंबर, जो हमारे पास एक नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, डेट आर सिस्टम डॉट बुलियन, सिस्टम डॉट कैर, सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली सिस्टम डॉट बुलियन क्या करता है, द सिस्टम डॉट बुलियन टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू डेट इज इधर ट्रू एंड फॉल्स। देखिए जैसे नेम ने सजेस्ट किया, बुलियन क्या होगा, जिसकी सिर्फ बुलियन में वैल्यू होगी, इधर ट्रू एंड फॉल्स। सो जो सिस्टम डॉट बुलियन टाइप होता है वो रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को डेट इज इधर ट्रू एंड फॉल्स, इट इज कॉल्ड बूल। हम इसको बूल भी बोलते हैं। इट इज द वैल्यू डेट आर वैलिड फॉर द बुलियन वेरिएबल आर ट्रू एंड फॉल्स। जो इसके लिए वैलिड वैल्यूज होंगी वो तो क्या होंगी, इधर ट्रू और फॉल्स, जो इसके लिए हम लोग वैल्यूज यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अवर सिस्टम डॉट कैर। द सिस्टम डॉट कैर टाइप रिप्रेजेंट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ 16 बिट यूनिकोड करेक्टर। वो हमें एक सिंगल इंस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करेगा। सपोज कीजिए मैंने रिप्रेजेंट किया डिम माई कैर एज कैर, मैंने माई कैर नाम का एक वेरिएबल बना दिया जो कैर टाइप का है। सो मैं उसमें कुछ वैल्यू पास ऑन करना चाहती हूँ, वो किस टाइप की वैल्यू बोलेगा, जिसमें मेरे पास सिंगल इंस्टेंस होगा। तो मैंने किया माई कैर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर w डाल दिया, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो सिस्टम डॉट कैर टाइप का है। सो मूविंग टू अवर स्लाइड, हम अपने स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। द सिस्टम डॉट कैर टाइप रिप्रेजेंट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ 16 यूनिकोड करेक्टर, इट इज कॉल्ड कैर। इट कैन असाइन अ करेक्टर लिटरल, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। हम इसमें करेक्टर लिटरल को ही डिफाइन करेंगे और उसको हम लोग कोड्स में देंगे। सो हियर इज एन एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। देखो कैर माई कैर टाइप का है, तो हमने उसमें माई कैर के अंदर क्या डाल दिया, w डाल दिया। पहले हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग क्या कर लेते हैं, डिम माई कैर एज कैर। तो माई कैर मेरे पास किस कैर का टाइप का हो जाएगा, उसके बाद हम उसमें वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे। ये क्या होगा, एक लिटर को लेगा और लिटर हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा सिंगल कोट्स में। सो नेक्स्ट इज अवर सिस्टम डॉट स्ट्रिंग। सिस्टम डॉट स्ट्रिंग क्या करता है, अगेन ये हमारे पास नॉन न्यूमेरिक टाइप है। नॉन न्यूमेरिक टाइप है कि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज में हम इसको यूज नहीं करते हैं। द सिस्टम डॉट स्ट्रिंग टाइप इज अ रेफरेंस टाइप दैट रिप्रेजेंट अ सीरीज ऑफ करेक्टर डेटाबेस। ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा सीरीज ऑफ करेक्टर डेटाबेस। देखिए हमारे पास इससे पहले जो हमने किया था सिस्टम डॉट कैर किया था, कैर में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंगल लिटरल को ही लेके चलते थे। जब मेरे पास एक वर्ड है, पैराग्राफ है या लेटर है जिसमें मेरे पास मोर देन 1 करेक्टर है, तो मुझे उसमें क्या देना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जब मुझे स्ट्रिंग की फॉर्म की जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए डेटाबेस लेते हैं सिस्टम डॉट स्ट्रिंग टाइप का। सो द सिस्टम डॉट स्ट्रिंग टाइप is a reference type that represent a series of char data types, जो हमारे पास एक सीरीज देता है किसकी, करेक्टर डेटा टाइप्स की। इन एवरीडे टर्म्स
अ स्ट्रिंग कैन रिप्रेजेंट अ वर्ड, अ पैराग्राफ, अ होल वैल्यू और एनी स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर। तो हमारे पास ये क्या दे सकता है, कोई वर्ड को रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई पैराग्राफ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, या कोई भी करेक्टर होंगे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, सो यू कैन असाइन, सो हम लोग असाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग लिटरल टू अ स्ट्रिंग वेरिएबल बाय एनक्लोजिंग दैम इन डबल कोट्स। तो हम उसको डबल कोट में वैल्यू डाल के उसको असाइन कर सकते हैं। देखो डिफरेंस क्या रहेगा हमारे पास सिस्टम डॉट कैर में और सिस्टम डॉट स्ट्रिंग में। इन द प्रीवियस स्लाइड जब हमने सिस्टम डॉट कैर किया था वो एक सिंगल वैल्यू को लेके चलता था और हम उसको सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट करते थे। जब हम लोग बात करते हैं सिस्टम डॉट स्ट्रिंग की तो उसमें हमारे पास स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल होंगे और वो क्या करेंगे, हम उसको डबल कोट्स में लिखेंगे। वो पैराग्राफ हो सकते हैं या ये वर्ड हो सकते हैं, कोई भी मोर देन वन करेक्टर होंगे तो हम उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इज माई सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट। द system dot object is a super type of all types in .NET framework. Every type, whether value type or a reference type, derives from a system dot object. कोई भी हमारे पास जो भी टाइप है वो बेसिकली क्या है, जिनकी कुछ रियल एग्जिस्टेंस है, सो वो सारे के सारे किस में आते हैं, हमारे पास सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। सो यू कैन असाइन एनी ऑब्जेक्ट और वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट वेरिएबल। तो किसी भी वैल्यू को किसी भी हमारे ऑब्जेक्ट को हम लोग असाइन कर सकते हैं एज ए ऑब्जेक्ट वेरिएबल। हम उसको एज ए ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हियर इज एन अवर एग्जांपल। हमने क्या लिया, डिम ऑब्जेक्ट एज, हमने बना लिया डिम माई ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरे पास कोई क्लास थी, मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। सो माई ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने 4543 डाला। सिस्टम आगे हमने किया माई ऑब्जेक्ट, देन न्यू डॉट सिस्टम डॉट विंडो फॉर्म, हमने इसमें यहाँ पे क्या डाल दिया, एक हमने यहाँ पे इसको एक वैल्यू असाइन कर दी। नेक्स्ट यूजिंग कॉन्स्टेंट, बेसिकली कॉन्स्टेंट अलाउज यू टू रेफर टू फ्रिक्वेंटली यूज वैल्यू बाय फ्रेंडली नेम। द कॉन्स्टेंट कीवर्ड्स डिफाइन अ कॉन्स्टेंट। देखिए जैसे नेम ने सजेस्ट किया कॉन्स्टेंट होंगे, इट मीन्स विद इन द अवर कोडिंग द वैल्यू रिमेन सेम, जिनकी वैल्यू सेम रहेगी डेटा वर्क कांस्टेंट वो हमारे पास कांस्टेंट रहेंगे। तो कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे पास, उनको हम लोग जिनकी वैल्यू हमारे पास सेम रहती है और उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ कांस्टेंट कीवर्ड, CONST कांस्ट कीवर्ड। सो हियर इज एन एग्जांपल, हम लोगों ने किया पब्लिक कांस्टेंट डबल, उसकी डाटा टाइप दिखा दी डबल, नेम दे दिया PI इज इक्वल टू 3.14159.265। इट मीन्स मैंने एक जो पाई की वैल्यू थी उसको रिप्रेजेंट कर दिया, वो मेरे पास एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ऑल द प्रोग्राम में सेम रहेगी। नेक्स्ट है मेरे पास यूजिंग इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन अलाउज यू टू वर्क विद अ सेट ऑफ रिलेटेड कांस्टेंट एंड टू एसोसिएट इजी टू रिमेंबर नेम्स विद दोज सेट्स। देखिए हमारे पास क्या है, मेरे पास खूब सारे कांस्टेंट हैं जो रिलेटेड हैं, तो हम उसको एक अलग से नेम दे देते हैं जिसको हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कुड डिक्लेयर अ सेट ऑफ इल्यूमिनेशन कांस्टेंट एसोसिएटेड विद द डेज ऑफ वीक एंड देन रेफर देम बाय नेम्स ऑफ योर कोड। हम उसको बाद में रेफर कर सकते हैं उनके कोडिंग से। नेक्स्ट इज अवर एरे, एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एरे। एरे क्या होता है हमारे पास, एरे इज अवर डिराइव्ड डाटा टाइप। ये हमारे पास क्या है, एक डिराइव्ड डाटा टाइप है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डाटा टाइप। बेसिकली जो हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप है डेट इज इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, उनमें से हमने इसको डिराइव्ड किया है। सो बेसिकली ये हम लोग इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ को एक टाइम पे लेके चल सकते हैं, बट ऑल द वैल्यूज शुड बी होमोजीनियस। सारे की सारी वैल्यू हमारे पास होमोजीनियस होनी चाहिए। इसकी एक स्टार्टिंग लिमिट होती है और इसकी एक एंडिंग लिमिट होती है। एरे हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। सपोज करो मुझे 5 स्टूडेंट के मार्क्स डालने हैं, तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, एरे का साइज 5 देना पड़ेगा। सो एरे कैन बी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज इन द सेम स्टेटमेंट। All arrays are zero based, meaning the index of the first element is zero। जहाँ से हमारे पास स्टार्टिंग होगी, देखिए अभी हमने बात किया था मुझे 5 स्टूडेंट के मार्क्स डालने हैं। जो फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स होगा वो डलेगा हमारे पास मार्क्स 0 में। मार्क इट मीन्स जो इसका इंडेक्स होता है, जो इसकी सबस्क्रिप्टिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। जो फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स होंगे वो 0 में डलेंगे, जो सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स होंगे वो मार्क्स 1 वाली पोजीशन पे आएंगे। द अपर बाउंड ऑफ एन एरे इज ऑलवेज 1 लेस देन द नंबर ऑफ यूज इन द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। जो इसका अपर बाउंड होता है वो हमारे पास एक हमेशा कम होता है। सो देखिए यहाँ पे हमने एरे बना रखा है। एरे आर
रेफरेंस टाइप जो हमारे पास एरे है उसकी रेफरेंस टाइप दे रखी है हमें, बेस्ड ऑन एरे क्लास मस्ट बी डिक्लेयर यूजिंग न्यू, हमारे पास हमने डिक्लेयर कर दिया। ओ इट मीन्स जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, जो इसकी इंडेक्सिंग होती है हमारे पास जीरो बेस्ड होती है। मैंने यहाँ पे इंट दिया, ए डिक्लेयर किया, ए क्या है मेरे पास एक हमने एरे बना दिया, ए इज इक्वल टू न्यू इंट 5 जिसका साइज हमने दे दिया 5। यहाँ पे हमारे पास एक एरे क्रिएट हो गया। एलिमेंट एक्सेस करने हैं, ए 0 पे फर्स्ट पोजीशन पे मैंने डाल दिया 15, ए 1 पे डाल दिया मैंने 32। नाउ इंट एक्स इज इक्वल टू ए 0 प्लस ए 1 प्लस ए 4, तो क्या करेगा, जो 0 वाली पोजीशन है उसको एडअप कर देगा, जो 1 वाली पोजीशन पे एलिमेंट है उसको ऐड कर देगा, जो 4th वाली पोजीशन पे एलिमेंट है उसको एडअप कर देगा। नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके बाद मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, तो ए डॉट लेंथ जो मेरे पास ए की लेंथ होगी वो उसको यहाँ पे प्रिंट आउट कर देगा। नेक्स्ट इज माई टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या होता है, व्हाट इज कन्वर्जन बेसिकली, हम आज वो पढ़ेंगे। सो every value has a associative type which define attributes such as amount of space allocated, the value, the range of possible values it can, and the numbers that it makes available। देखिए जो भी हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं, जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट है वो कितना स्पेस लेता है, उसकी क्या रेंज है, ये हम लोग ऑलरेडी स्पेसिफाई करते हैं। मैनीज वैल्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मोर देन वन टाइप, हम हमारे पास मैनी वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज मोर देन वन टाइप। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू 4 कैन बी एक्सप्रेस एज एन स्ट्रिंग एंड अ फ्लोटिंग पॉइंट। देखिए हम एक मैनी टाइप से एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने 4 को फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करना है, देन 4.0 भी लिख सकती हूँ मैं उसको, 4 भी लिख सकती हूँ। सो बेसिकली मेरे पास इन टाइप को कन्वर्ट करना भी तो जरूरी है, जहाँ पे हम लोग एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली टाइप कन्वर्जन क्रिएट्स अ वैल्यू इन द न्यू टाइप दैट इज इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ ओल्डर टाइप। जो मेरे पास ओल्डर टाइप में जो वैल्यू है उसकी सेम वैल्यू वो क्रिएट कर देगा न्यू डेटा टाइप में। देखो हमने एग्जांपल की बात की थी, जैसे मैंने 4 लिया था, 4 मेरे पास इंटीजर में हम लोग सिंपल उसको 4 लिखते हैं। इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट दैम देन आई यूज टाइप कन्वर्जन। इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट दैम इनटू फ्लोटिंग पॉइंट तो क्या लेगा 4.0, और 4 एंड 4.0 आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। सो बेसिकली टाइप कन्वर्जन से क्या होता है, टाइप कन्वर्जन क्रिएट्स अ वैल्यू इन न्यू डेटा टाइप दैट इज इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ ओल्डर डेटा टाइप। जो भी हमारे पास न्यू वैल्यू क्रिएट होती है वो हमारे पास ओल्डर वैल्यू के एकदम इक्विवेलेंट होती है, बट डज नॉट नेसेसरी रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी कोर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को सेम टू सेम वैसे के वैसे हमें शो करेगा। सो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के हम लोग इसमें पढ़ते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इम्प्लिसिट पढ़ते हैं। सो नो स्पेशल सिंटेक्स इज रिक्वायर्ड बिकॉज द कन्वर्जन इज टाइप सेफ एंड नो डाटा विल बी लॉस्ट। देखिए हमारे पास इम्प्लिसिट में क्या होगा, इम्प्लिसिट कन्वर्जन बिटवीन टाइप्स आर परफॉर्म्ड व्हेनेवर द कन्वर्जन कैन अकर विदाउट द लॉस ऑफ डाटा। देखिए हमने क्या बात करते हैं, जिसमें हमारे पास कोई डाटा का लॉस नहीं होता है। एग्जाम्पल देते हैं हम इसका, एग्जाम्पल इंक्लूड कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर इंटीजर टाइप एंड द कन्वर्जन फ्रॉम द डिराइव्ड क्लास टू बेस क्लास। देखिए इसका बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए जहाँ पे हमारे पास कोई चेंज नहीं होगा, नो स्पेशल सिंटेक्स आर रिक्वायर्ड। देखिए तो हमने इंक्लूड किया जहाँ पे हमें स्मॉलर टू लार्जर इंटीजर जाना है। स्मॉलर में हमने रिप्रेजेंट किया किसको 47, तो लार्जर में भी तो 47 से ही रिप्रेजेंट होगा ना, डेट जिसके लिए डेट इज द टाइप ऑफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन, जिसके लिए हमें कोई भी स्पेशल किसी भी सिंटेक्स की जरूरत नहीं है। सो इम्प्लिसिट कन्वर्जन बिटवीन टाइप्स आर परफॉर्म्ड व्हेनेवर द कन्वर्जन कैन अकर विदाउट द लॉस ऑफ डाटा। डाटा का कोई भी लॉस नहीं होता है। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, डिम एन इंटीजर इज इक्वल टू 100, डिम ए लॉन्ग एज लॉन्ग। हमने क्या किया, एन इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू 100 डाली थी, ए लॉन्ग बनाया जिसकी डाटा टाइप क्या है लॉन्ग। बिकॉज अ लॉन्ग कैन बी असाइंड टू एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एन इंटीजर देयर इज नो चांस ऑफ लूजिंग डाटा। तो देखो हमने 100 को रिप्रेजेंट करना है लॉन्ग की टर्म में, सो डाटा तो लॉस नहीं होगा ना, डाटा तो हमारे पास रिमेन रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सो दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल। तो हमारे पास एक किस चीज़ का एग्जाम्पल था, इम्प्लिसिट कन्वर्जन का। नाउ अवर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में हमें क्या करना पड़ेगा, कास्टिंग करनी पड़ेगी। कास्टिंग का मतलब क्या होगा, हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन रिक्वायर द कास्ट ऑपरेटर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कास्ट ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होगी।
So when performing a conversion where types cannot be implicitly converted, जहाँ पे मेरे पास अपने आप वो कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, इम्प्लिसिटली चेंज नहीं हो पा रहा है, तो मुझे वहाँ पे टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक मेरे पास कोई स्काई वैल्यू है जो करेक्टर में लिखी है, हाँ, और मुझे उसको देखना है इंटीजर में, तो वहाँ पे मुझे क्या होगा, कास्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। यू मस्ट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट द टाइप्स, द कन्वर्जन इज कॉल्ड कास्टिंग। जो मुझे इसमें के लिए क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट होगी, उस कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिंग बोलेंगे। इम्प्लिसिट कन्वर्जन आर अकम्प्लिश्ड इन विजुअल बेसिक डॉट नेट यूजिंग सी टाइप फंक्शन। हम बेसिकली हम इसके लिए क्या सी टाइप को इन्वर्ट, जो सी टाइप फंक्शन है हम उसको यूज करते हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स स्लाइड, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन रिक्वायर्ड अ कास्ट ऑपरेटर एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। जब मुझे कुछ कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्जन चाहिए होगा, तो मुझे सी कास्ट ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होगी। कास्टिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन इंफॉर्मेशन माइट बी लॉस्ट इन द कन्वर्जन और व्हेन द कन्वर्जन माइट नॉट सक्सीड फॉर अनदर रीजन। जब मेरे पास अपने आप इम्प्लिसिटली कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, तब मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सप्लिसिटली उसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। टिपिकल एग्जाम्पल इंक्लूड नोमेरिक कन्वर्जन टू अ टाइप दैट हैज लेस प्रिसिशन और द स्मॉलर रेंज। मेरे पास कोई बड़ी रेंज का है, मुझे उसको चेंज करना है लेसर वैल्यू के अंदर, तब मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, मुझे टाइप कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। हेयर इज एन अनदर रियल टाइम एग्जाम्पल दैट कन्वर्जन ऑफ बेस क्लास इंस्टेंस टू द डराइव्ड क्लास। बेस क्लास वाले को मुझे डराइव्ड में चेंज करना है, तो वो भी उसके लिए भी मुझे इम्प्लिसिट फंक्शन लगाना पड़ेगा। देखिए हम इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास लॉन्ग है, मेरे पास एक वेरिएबल है जो लॉन्ग टाइप का है, अनदर वेरिएबल है जो मेरे पास इंटीजर टाइप का है। सो हम लोग VB.NET के अंदर एक सी टाइप का फंक्शन का यूज़ करते हैं। वो सी टाइप फंक्शन क्या करता है, कास्टिंग का ही काम करता है। तो हम लोग लिखेंगे इस टाइप से हमें क्या चाहिए, सपोज कीजिए मुझे इंटीजर ही चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे एन इंटीजर इज इक्वल टू सी टाइप ए लॉन्ग टू इंटीजर। ए लॉन्ग को वापस इंटीजर में चेंज कर दे। तो हमें बताना पड़ेगा कि ए लॉन्ग को, देखो हमने क्या किया है, एक ए लॉन्ग को एक हमारे पास लार्जर वैल्यू को हमने स्मॉलर वैल्यू में चेंज कर दिया। सो दिस इज अवर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। नेक्स्ट इज अवर स्ट्रिंग फंक्शन। देखिए हमारे पास क्या होंगे, कुछ हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। फंक्शन क्या है, जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, ऑलरेडी डिफाइंड है। सो फर्स्ट इज अवर LENSTR। ये हमें क्या बताएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग डाल देते हैं हम उसमें, उसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है, तो हम उसके लिए लेंथ स्ट्रिंग का ऑप्शन करते हैं। STR डॉट रिप्लेस ओल्ड वैल्यू को एंड देन न्यू वैल्यू। हम लोग इधर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं गुड, यहाँ पे लिखते हैं मॉर्निंग। हमें उसको रिप्लेस करना है, जहाँ पे मेरे पास ओल्ड में गुड था वो डेट इज रिप्लेस्ड विद न्यू। सो क्या करेगा, रिप्लेसिस ओल्ड विद न्यू इन द स्ट्रिंग STR। जो मेरे पास स्ट्रिंग है उसमें क्या कर देगा, ओल्ड वैल्यू को न्यू वैल्यू से इंटरचेंज कर देगा। स्ट्रिंग डॉट इंसर्ट, हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट अ स्ट्रिंग स्पेसिफाइड एट द पोजीशन। एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर मुझे नई स्ट्रिंग ऐड करनी है, तो उसमें एडिशन का काम करेगा। ट्रिम का करेगा, जो ट्रिमिंग का काम करेगा, कुछ मुझे रिमूव का काम करेगा, डेट इज डन बाय द ट्रिम डॉट STR। कोई मेरे पास स्ट्रिंग है उसको मुझे ट्रिम करना है, तो उसका काम करेगा ये। नाउ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। एट द बिगनिंग माई फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन .NET। हम लोग .NET के अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के अंदर बेसिकली कौन कौन सा डिफरेंस रहता है। दिस इज माई सेशन टुडे। वी आर वाइंडिंग अप हेयर, हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। वी विल डिस्कस फर्दर इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन वी लर्न, हैप्पी लर्न।